दोपहर के लगभग 11 या 12 बज रहे थे। शिवानी अपने ड्राइवर के साथ घूम करके आती है और फिर अपने घर में वो प्रवेश करती है। उसका ड्राइवर रोहित भी उसके साथ घर में प्रवेश करता है। अब शिवानी जो है वो अपने कमरे में जाती है और जाने के बाद दोनों अभी घूम कर आए ही थे कि उनका मन भरा नहीं था। शिवानी रोहित के गले लग जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों दोनों के बीच में वो सब रिश्ते बनने लगते हैं जो कि एक पति और पत्नी के बीच में होता है। वो सब कुछ होता ही रहता है कि तभी अचानक से शिवानी की चाची भी कमरे में दाखिल हो जाती है और वो देखती है कि शिवानी रोहित के साथ जो है उसके साथ रिश्ता बना रही है। उसकी चाची जब देखती है तो वो शिवानी को डांटने और रोकने के बाद वो भी उसमें जाकर के शामिल हो जाती है। अब एक लड़का और चाची और भतीजी दोनों ही उसके साथ दोस्तों एक ही साथ बहुत ही हैरान करने वाली कहानी और बहुत ही सोचने वाली कहानी है। लोगों की मानसिकताएं किस ओर जा रही है, इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है, क्या चाची और ये जो भतीजी का रिश्ता है वो ऐसे ही चलता रहेगा या फिर किसी और को भी जानकारी होगी या कोई और पुरुष आता है। बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज मैं उन सभी दोस्तों का भी नाम लेने वाली हूँ जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया है, तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिए। वीडियो के आखिरी में आप सभी का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सच्ची जो घटना मैं आपको लिए लेकर आई, ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की है। यहीं पर रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम ममता होता है, जिसकी उम्र लगभग 35-36 वर्ष के आसपास होती है। ममता और इसके पति शहर में रहते हैं। इनके पति वहां पर नौकरी करते थे और ममता घर पर रहती थी। और इनके पति जिनका नाम रोशन लाल होता है, रोशन लाल का एक बड़ा भाई था जो गांव में रह करके खेती बाड़ी किया करता था, घर में किसानी वगैरह किया करता था। इसकी ही एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष के आसपास थी और जिसका नाम शिवानी था। वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, उसका इंटर कंप्लीट हो चुका था और फिर उसके बाद इसने इच्छा जाहिर की कि मैं शहर जा करके अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहती हूँ, कुछ की तैयारी करना चाहती। तभी बाप कहता है कि बेटी शहर में अगर जाना है तो तू चाचा के ही पास चले जा और वहीं पर रहना, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और ना ही रहने की भी कोई दिक्कत होगी, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और अपने आराम से पढ़ाई लिखाई करना। वो झट से तैयार हो जाती है, उसको तो बस जाना था। दोस्तों अब शिवानी गांव से दिल्ली चली जाती है अपनी चाची के यहाँ। इनके जो चाचा थे वो एक बड़ी कंपनी में जॉब किया करते थे। इनके यहाँ एक ड्राइवर रहता था जिसका नाम रोहित था और जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास थी और रोहित शादीशुदा था। उसका परिवार गांव में रहता था। रोहित रोशन लाल की गाड़ी चलाता और साथ ही साथ ऑफिस भी ले जाता था या घर में उसकी पत्नी ममता को अगर कहीं आना जाना होता था तो वो उसको लेकर ले आता जाता था। उसके बच्चों को घूमने ले जाना होता तो भी वो ले जाता था। कुल मिलाकर के वो ड्राइविंग का काम करता था, ड्राइविंग गाड़ी का काम करता था और गाड़ी चलाता था। दोस्तों ममता जो थी वो बेहद खूबसूरत थी और जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जो रोशन लाल था उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि 40 साल ही थी। लेकिन उसकी शरीर इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि वो बहुत ज्यादा वजन वाला दिखता था। पैसा तो बहुत ज्यादा कमाता था लेकिन उसमें वो खूबसूरती नहीं थी। ममता जो थी वो अक्सर ही उसके पास अगर पार्टी वगैरह में जाती थी तो बहुत से उसको शर्म सी महसूस होती थी, उसे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। उसके साथ कहीं भी उसे आना जाना होता था तो उसे शर्म लगती थी क्योंकि ममता बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी और पति कुछ इस तरीके का हो गया था। पहले जब वो ऐसा नहीं था, बल्कि शादी के बाद अचानक से वो इतना मोटा होता चला गया कि इसको खुद ही नहीं पता चला। अब ममता को यही लगता था कि यार ऐसे पति से किसी का इंट्रोडक्शन कराने में भी मुझे शर्म आती है, मुझे बताने में शर्म आती है कि मेरा पति है। बेशक ये मेरा पैसा कमाता है लेकिन ये चीजें उसकी बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगती। ममता जो थी इस चीज से थोड़ा सा नाराज रह करती थी। वो अपने पति से अक्सर पैसा वगैरह तो खींचा करती थी लेकिन जो उसे पति से प्यार चाहिए था, वो पति का जो उसके मन में इमेज बने थी वो उसकी नहीं बैठ पाती थी। अक्सर ममता इसी सोच में पड़ी रहती थी। अब दोस्तों इसी बीच शिवानी आ जाती। शिवानी और ममता में गहरी दोस्ती हो जाती। दोनों ही चाची भतीजी रहती है और दोनों के बीच अक्सर बहुत सारी बातें होती थी और खुलकर ही बातें हुआ करती थी क्योंकि चाची भतीजी थी और उम्र में भी कोई ज्यादा फैसला नहीं थी। दोनों ही दोस्त की तरह रहने लगती थी। अब इसी बीच शिवानी को एंट्रेंस एग्जाम देना था तो वो रोहित से उसकी चाची कहती है कि ऐसा करो रोहित कि आज शिवानी को ले जाकर के तुम इसका एंट्रेंस एग्जाम दिला दो। रोहित अपनी गाड़ी में शिवानी को बैठाता है और ले जा करके एक इंस्टीट्यूट में इसका जहाँ इसका एग्जाम रहता है वहाँ एंट्रेंस एग्जाम दिलाता है। दोनों में पूरी रास्ते बात होती जाती थी। रोहित भी स्वभाव का बहुत अच्छा था, बहुत ही ओपन माइंडेड लड़का था। शिवानी भी भले ही गांव में रहती थी लेकिन वो भी खुले विचारों की थी, बिल्कुल फ्रैंक थी और बहुत अच्छे से वो ड्राइवर से बात करते रही थी। दोस्तों दोनों बात करते करते दोस्तों में बात जो थी उनको बीच बहुत ज्यादा ओपनली होने लगती है और इसी बीच
जो रोहित और शिवानी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि रोहित जो था उसका परिवार गांव में रहता है और रोहित के दिमाग में यही था कि अगर मुझे यहीं पर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, तो फिर उसका टाइम भी कटता रहेगा और साथ ही साथ उसकी नौकरी भी चलती रहेगी। अब उसने शिवानी को देखा तो उसके मन में ये चीजें बढ़ने लगी। उसे लगा कि अगर इससे दोस्ती हो जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर का मामला है और घर में जो है पूरी खुल्लम खुल्ला राज है, जहां मन करे आओ, जहां मन करे जाओ। साहब तो वैसे भी ऑफिस चले जाते हैं और उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, बस उन्हें ले आना और ले जाने का यही तो मेरा उनका काम बचा है। दोनों में बातें होती है और दोनों में नंबर एक्सचेंज हो जाता है, फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। अब जो शिवानी और रोहित होते हैं उनके बीच व्हाट्सएप से चैटिंग शुरू हो जाती है। दोनों के बीच बहुत सारी बातें होने लगी। अब बातें होते होते दोस्तों, अब दोनों के बीच में प्रपोज, रोहित ने जब शिवानी को प्रपोज किया तो शिवानी तो पहले थोड़ी ना नुकुर करती है, लेकिन शिवानी को भी पता नहीं कैसे उसका दिमाग बदल गया। रोहित भी अब उसे अच्छा लगने लगा, उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों ही एक दिन जो है मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, सोचते हैं कि घर से कहीं बाहर चला जाए तो इससे अच्छी मुलाकात हो जाएगी। शिवानी अपनी चाची से कहती है कि आज मुझे बहुत जरूरी काम है, अगर आप रोहित को बोल दीजिएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊं और मैं अपना काम करा करके जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगी। उसकी चाची कहती है कि ठीक है। रोहित जो है शिवानी को गाड़ी में बैठाता है और उसको उसका कॉलेज जहाँ पर उसका एडमिशन हुआ रहता है वहां ले जा करके वो छोड़ने के बजाय होटल पहुंच जाता है दोनों ही लोग, और होटल में दोनों पहुंच जाते हैं और खूब एक दूसरे के साथ वो लोग एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। शिवानी भी अभी जवान लड़की थी और उसकी उम्र 22 साल थी और रोहित भी बिल्कुल जवान लड़का ही था, क्योंकि उसकी भी उम्र 27-28 साल थी। दोनों ही एक दूसरे को जमकर समय देते हैं और फिर एक जो उस सुख की प्राप्ति करना था वो करते हैं। शिवानी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। शिवानी अब जो भी वक्त उसके साथ बिताई थी इससे वो और भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। शिवानी को लगा कि वाकई में ये मर्द है और शिवानी अब उसकी दीवानी हो जाती है, एकदम से उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब दोनों ही रोज एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और दोनों के बीच में ये अनैतिक कार्य चलता रहता था। और ममता को अभी तक बिल्कुल भी ये चीज पता नहीं था कि उसकी भतीजी उसकी ड्राइवर के ही साथ सब कुछ कर रही है। दोस्तों, एक दिन दोपहर का टाइम था, ममता अपनी सहेली के यहाँ गई थी। उस दिन शिवानी जो थी वो घर पर थी और रोहित भी घर पर था। शिवानी और रोहित एक दूसरे के साथ कमरे में होते हैं और फिर दोनों के बीच में दोस्तों वो कुछ चल रहा था जो एक पति पत्नी के बीच में चल रहा था। दोनों के पास आज फुल टाइम था और दोनों ही उस पल को खुलकर जी रहे थे और वो पल और नजारा दोनों ही कुछ अलग ही था। दोनों ने अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि वो लोग इस तरीके से घर में खुले तरीके से उन्हें जीने का मजा मिलेगा। दोनों ही बिंदास एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ सब कुछ मौज मस्ती करे जा रहे थे। और इसी बीच जो है ये सब कुछ चलता ही रहता है कि इसी बीच अचानक से शिवानी की चाची की एंट्री हो जाती है। दोस्तों, शिवानी इस चीज से बिल्कुल ही अनजान थी कि उसकी चाची जो है वो अभी बीच में ही आने वाली है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। खैर, अब दोनों के बीच सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से जो उसकी चाची है उसका फोन पहले आता है। फोन जो वो बहुत देर से ट्राई कर रही थी फोन, लेकिन वो उठाती नहीं, क्योंकि वो उसने फोन कहीं दूसरी जगह रखते और वो दूसरे कमरे में चली गई थी। उसका फोन नहीं उठता है तो वो रोहित के पास फोन करती है, जो चाची होती है। उसको रिसीव करने जाना था, लेकिन रोहित का फोन काफी देर के बाद जब उठता है तो वो कहती है कि तुम दोनों हो कहाँ, मैं तुम दोनों को फोन कर रही हो, तुम दोनों फोन नहीं उठा, ना तो तुम उठा रहे हो ना ही शिवानी उठा रहे हो। तो वो बोलता है कि फोन मेरा दूसरी जगह था और मैं कहीं और पर काम कर रहा था। उसने बहाना बांध दिया। तो वो कहती है कि बताइए मैडम बात क्या है। तो वो कहता है कि आकर के मुझे रिसीव करो और मुझे घर ले चलो। वो कहता है कि ठीक है। वो जाता है, ममता को रिसीव करता है और ला करके घर छोड़ देता है। दोनों ने आज काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया था। अब रोहित जो था वो बिल्कुल ही एंजॉय कर चुका था और फिर रोहित अपने घर चला जाता है, अपने क्वार्टर पर चला जाता है। उसके बाद अब रात का टाइम होता है। ममता और शिवानी जो थी वो आज एक ही बेड पर लेटी हुई थी, एक ही साथ सोई हुई थी। तभी लगभग 1:30 से 2 बजे की आसपास की बात है। ममता की आंखें जो है वो अचानक खुल जाती है और वो देखती है कि शिवानी किसी से उस वक्त चैटिंग कर रही है व्हाट्सएप पे। वो चुपके से देखने लगती है कि इतनी रात को ये किससे चैट कर रही है, जरूर ही इसका कोई बॉयफ्रेंड है। वो उसका एक एक चैट पढ़ने लगती है। उस चैट में वो पढ़ती है जो दोपहर को उन दोनों ने पूरे घर में सब कुछ किया था, वही सब बातें दोनों के बीच में हो रही थी कि आज बहुत मजा आया, चाची घर पर नहीं थी तो ऐसा मौका उस दिन हमें होटल में नहीं मिला जो एंजॉयमेंट हमने घर में किया, अगर हमें फिर मौका मिला तो फिर हम ऐसे ही घर में ही एंजॉय करेंगे। वो जिससे बात हो रही थी उसका फोटो देखती है तो उसमें रोहित की फोटो लगी रहती है। ममता जो है वो सारी बातें समझ जाती है और फिर वो कुछ बोलती तो नहीं है, फिर वो चुपचाप से वो सोने का नाटक करती है और इन दोनों के बीच में जो सारी बातें होती है वो सारी चैट वो पढ़ लेती है।
उसके बाद ममता की अब कब आँख लग जाती है उसको पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह हो जाती है, ममता के मन में उथल-पुथल मची होती है कि किसी तरीके से रोहित आ जाए और उसे किसी न किसी बहाने से पूछूँ कि ये तुम दोनों के बीच में कब से चल रहा है, ये क्या हुआ? आज तक तो मैंने रोहित के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कहीं न कहीं ममता को भी एक ऐसे लड़के की ज़रूरत थी जो कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। ममता को इस चीज़ की कमी थी क्योंकि उसका जो पति था वो कुछ दूसरे टाइप का था, वो शरीर से बहुत ज़्यादा मोटा था। जो उसे पत्नी का पति वाला सुख देना चाहिए था वो उसे देने में असमर्थ था। अब उसका शरीर काफ़ी ही ज़्यादा हैवी था। तो कहीं न कहीं ये उसकी कमज़ोरी और मजबूरी भी थी। अब ममता इंतज़ार कर रही होती है रोहित का। रोहित सुबह आता है और वो पूछने का प्रयास में इधर-उधर उसके आजू-बाजू में टहलना शुरू कर देती है, लेकिन वक़्त ही नहीं मिल पाता है कि वो उससे कुछ पूछ ले। उसके पति को उस टाइम ऑफ़िस जाना रहता है, तो वो पति को ऑफ़िस छोड़ कर के जैसे ही आता है, तभी ममता जो है जल्दी से फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी आओ, मुझे काम है, मुझे बाहर जाना है। उसको छोड़ कर के वो घर आता है और ममता उस दौरान तैयार हो जाती है कहीं बाहर जाने के लिए। ममता रोहित से कहती है कि चलो गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे कहीं घूमने या कहीं जगह पे जाना है। ममता गाड़ी पर बैठ जाती है और रोहित गाड़ी स्टार्ट करता है और रोहित और ममता निकल लेते हैं शहर घूमने के लिए। तब वो कहती है कि चलो हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करने हैं, कपड़े वगैरह लेने हैं, तो चलो तुम भी मेरे साथ चलो। रोहित को ये बात नहीं पता थी कि उसकी जो मालकिन है ममता, वो शिवानी के जो चाचा है, रात की जो भी बातें हुई है, वो सारी बातें वो जान चुकी है। अब ये कपड़े लेने नहीं जाती है, पहले सबसे पहले ये एक रेस्टोरेंट में जाती है और पहले वो जाकर के वहाँ कुछ खाना-पीना खाते हैं और फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी ममता कहती है कि रोहित, मैं तुमसे एक बात पूछूँ, सच-सच बताना, झूठ मत बोलना। रोहित कहता है कि हाँ, पूछिए ना। तो वो कहती है कि तुम्हारा और शिवानी के बीच में क्या चल रहा है? जब वो शिवानी की नाम सुनता है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है, वो हड़बड़ा जाता है, कहता है कुछ भी तो नहीं चल रहा है। तो वो कहती है कि साफ-साफ बताओ, झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने कल रात में तुम दोनों ने जो बातें की वो व्हाट्सएप पर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। और कल तुम दोनों घर पर ही थे जब मैं फ़ोन कर रही थी, तुम्हारा भी फ़ोन उठा और ना ही शिवानी का फ़ोन उठा था। तब तुम दोनों ही लोग एक-दूसरे के साथ कमरे में थे और तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो रहा था, जो कि एक पति और पत्नी के बीच होता है। अब रोहित के पास मानो सही मायने में कोई जवाब ही नहीं था, उसका मुँह बस बंद का बंद ही रह गया। उसकी जो चुप्पी थी वो साफ-साफ बयाँ कर रही थी कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ममता समझ जाती है, ममता कहती है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। रोहित जो है वो पहले जब वो हाथ पकड़ती है तो वो बिल्कुल सने रह जाता है। फिर वो कहती है कि रोहित, तुम तो जानते हो कि साहब तुम्हारे कैसे हैं और मेरा उनसे पता नहीं क्यों, बेशक ही वो मेरे पति हैं, मुझे पैसे कमा के ऐशो-आराम देते हैं, लेकिन उनको कहीं भी ले जाने में मुझे बहुत शर्म आती है। जब मेरी सहेलियाँ या मेरे जानने वाले जब पूछते हैं कि ये मेरे पति है, तो मुझे इंट्रोडक्शन कराने में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी-सी महसूस होती है। और रात को भी जो हम पति-पत्नी के रिश्ते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से वो निभा नहीं पाते हैं। कभी तो हम दोनों के बीच हफ्ता 15 दिन के बीच वक़्त बीत जाता है और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ नहीं होती। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी भी मुझे भी तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रोहित से बिल्कुल ही नज़दीकी आकर के वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। रोहित के मन में लगा कि अभी तक तो एक थी और अब एक के साथ एक फ्री मिलने वाली है। रोहित बड़े ही ध्यान से सारी बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर रोहित की जो भावनाएँ थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती जा रही थी। उसको लगता है कि अगर वक़्त मिल जाता तो अभी इसके साथ सब कुछ कर बैठते। दोस्तों वो बातें करी तभी रोहित कहता है कि बताइए मैं आखिर आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती है कि यार तुम सब कुछ कर सकते हो, बस मुझे तुम्हारी जो है वो थोड़ी मदद की ज़रूरत है। रोहित कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी ममता कहती हूँ कि मैं जान चुकी हूँ तुम्हारा और शिवानी का चक्कर है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ कुछ वक़्त गुज़ारो। आज अक्सर तुम मेरे ही घर में रहते हो और साहब भी तुम्हारे नहीं रहते और तुम्हारा आना-जाना भी है मेरे घर में और मेरी भी ज़रूरत पूरी होती रहेगी और तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी होती रहेगी। और फिर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में ही रह जाएगी। रोहित की ये सलाह बहुत अच्छी बात लगती है, वो कहता है यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों में ही नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों ही फिर वो तुरंत होटल बुक करते हैं और फिर रोहित और ममता जो होते हैं, वो लगभग 1 से 2 घंटे के बाद होटल में वक़्त बिताते हैं और ममता को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। अब जब दोनों ने सब कुछ कर लिया एक-दूसरे के बीच, तब ममता ने कहा कि रोहित, वाक़ई में तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है। तुम वाक़ई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के हो। तुमने जो मेरे साथ किया और जो मुझे सैटिस्फैक्टरी मिली वो आज तक मुझे मिली नहीं है। बेशक ही मेरे पति पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सुख वो मुझे नहीं दे पाते हैं जो मैं तुम्हारे साथ महसूस करती हूँ। अब रोहित का मन और गदगद हो गया। रोहित की खुशियाँ 4 बढ़कर 4 गुनी हो गई कि अब तो मेरी बल्ले-बल्ले होगी। अभी तक तो सिर्फ एक ही थे, अब तो दोनों को ही साथ में एन्जॉय करने का काफ़ी अच्छा उसे मौका मिल गया था। दोस्तों दोनों के बीच अब यहीं से शुरू हो जाता है। जब भी वक़्त मिलता तो शिवानी के साथ और जब वक़्त मिलता तो ममता के साथ। एक दिन रात का वक़्त होता है। शिवानी फिर रोहित से बात कर रही होती है और ममता जो है वो शिवानी के पास ही लेटी थी। वो चूँकि पति-पत्नी के बीच अक्सर ज़्यादा संबंध उनके मधुर नहीं थे, तो जो पति-पत्नी के जो रिश्ते थे वो ज़्यादातर बनते ही नहीं थे। तो ममता जब से शिवानी आई थी तब से वो उसके ही साथ सोने लगी थी। शिवानी को ममता जो है वो पकड़ लेती है
और फिर उसे अपनी ओर खींच लेती है और फिर उसको चिपका लेती है। तो शिवानी जो है वो उसे जोर से झटकने का प्रयास करती है। तो ममता कहती है कि क्यों झटक रही हो? अगर काश ऐसे ही रोहित किया होता तो शायद तुम उसके नजदीक आ जाती। जैसे ही वो रोहित का नाम लेती है, शिवानी एकदम सन्ने रह जाती है। वो कहती है, आप ये क्या कह रही है चाची? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम दोनों के बीच जो कुछ चल रहा है वो सब मुझे पता है। और उस दिन जब मैं फोन कर रही थी तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ घर पर थे और तुम दोनों जो है वो रिलेशन में थे। तुमने ये बात मुझसे बताई क्यों नहीं? और तुम दोनों का ये कब से चल रहा है? वो हड़बड़ा जाती है, कहती है कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है चाची। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप जो वह दुनिया भर का जो है शिवानी नाटक करने लगती है। तो ममता कहती है कि जो सच है उसको स्वीकार करो। अपना व्हाट्सएप चैट खोलो, जो तुम उस दिन रात में चैट करी थी वो सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। अब वो इसको इसी तरह से ब्लैकमेल करने लगती है। अब शिवानी के पास कोई जवाब नहीं था। अब शिवानी की मजबूरी थी कि सारी सच्चाई वो कबूले और शिवानी सारी बात बता देती है। अब सारी बात बता देती है। अब दोनों ही चाची और भतीजी दोस्त हो जाती है। अब दोनों चाची भतीजे का रिश्ता भुलाकर दोनों दोस्ती बना लेते हैं। ममता कहती है कि एक बात कहूं, अगर तुम्हें इतराज ना हो? तो वो कहती है कि हाँ बोलिए ना। तो कहती है कि देखो, रोहित शादीशुदा है। शादी तो वो तुमसे करने वाला है नहीं, बस वो तुम्हें हर साथ टाइम पास करने वाला है। ऐसा ना करो कि तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचा जो है, हम तुम्हारे साथ, जब से तुम यहाँ पर आई हो मैं तुम्हारे ही साथ सोती हूँ। 2-3 महीने से मैं तुम्हारे पास सो रही हूँ, क्योंकि चाचा जी हो कभी तुम्हें मुझे अपने पास बुलाते ही नहीं। शायद उनको भी मुझे जरूरत नहीं है और मुझे भी उनकी जरूरत महसूस नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम दोनों ही लोग मिलकर ये काम करें, जिससे कि तुम्हारा भी अच्छा टाइम पास हो जाए और मेरा भी हो जाए। और घर में तुम्हारे चाचा वैसे भी दिन में रहते नहीं है, तो घर में वक्त ही वक्त रहता है, क्योंकि अगर मैं घर में रहूंगी तो तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा और तुम रहोगी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि फिर दोनों में तालमेल मिला लेते हैं और दोनों का ही समय जो अच्छे से बीतेगा। दोस्तों, शिवानी इस बात पर कुछ देर तो सोचती है, फिर उसके बाद इसको ये आइडिया अच्छा लगता है कि घर की बात यार घर में ही रह जाएंगे और मजे भी भरपूर मिलेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, कि अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे भी ऐतराज नहीं है। अब दोस्तों, यहीं से मानो रोहित की गाड़ी चल पड़ती है। अब रोज का ये सिस्टम बन गया था। ममता अपने पति से कहती है कि रोहित को रोज ऑफिस रोकने की जरूरत नहीं है, वहां पर ले जाकर तुम्हें ड्रॉप करके तुम उसे क्यों सारा दिन बैठा के रखते हो? उसे घर भेज दिया करो, या फिर आप जो है कोई साधन से दूसरे साधन से चले जाइए। घर का जो सारा काम है छोटे मोटे, ये सब काम रोहित निपटाया करेगा। तो पति कहता है कि ठीक है। वो बहुत सीधा और अच्छा इंसान था और वो अच्छे खासे पैसे कमाता था। बस एक ही कमी थी कि उसकी शरीर जो थे वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी और पत्नी को जो सुख चाहिए था वो देने में असमर्थ था। इधर से रोहित की दिनचर्या शुरू हो जाती है। दिनचर्या में ये होती है कि सबसे पहले रोहित आता, गाड़ी वगैरह साफ करता, अपने साहब को ऑफिस छोड़ता और ऑफिस छोड़कर वो सीधा घर लौट आता और घर आने के बाद जो 2 गाड़ियां होती है वो उसको ही दिन भर चलाया करता था। अब दोनों को ही एक साथ चला रहा था, एक ही कमरे में। दोनों ही लड़कियों के साथ जो था वो वही करा था जो वो चाहती थी। एक ऐसा खेल यूं ही चल रहा था। दोस्तों, 1 से 2 महीने का लगभग वक्त बीत जाता है। एक दिन रोहित जो होता है उसके दिमाग में ये आता है कि यार ये दोनों मेरे साथ ऐसा खेल रही हैं, जब तक नौकरी पे है तब तक तो मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। मुझे तो जो नौकरी है उसके अब तनख्वाह के अलावा मुझे और कुछ मिलता नहीं है। तो वो अपने दिमाग में एक आइडिया तैयार कर लेता है और वो उसको अपने तक ही सीमित रखता है, किसी से बताता नहीं। एक दिन जो है ये तीनों ही एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तीनों ही कमरे में थे और तीनों के बीच में जाहिर सी बात है वही प्रोग्राम चल रहा था जो प्रोग्राम के बीच कई महीनों से चल रहा था। रोहित जो है वो एक आइडिया लगा करके जो अपना फोन होता है वो उसे फ्लाइट मोड पर डाल देता है और कैमरा ऑन करके एक गुलदस्ता रखा था उसके पीछे वो अपना फोन छुपा देता है। और इन तीनों के बीच जो कुछ चल रहा था वो उसकी पूरी वीडियो जो होता है वो रोहित ने बना ली थी। लगभग 5-6 क्लिप में इसने वीडियो बनाई। वीडियो में पूरा फेस जो था वो जैसे जिस हालत में थे ये तीनों लोग उसमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और ये दोनों चाची और भतीजी जो कुछ उसके साथ कर रही थी, चाहे वो जिस तरह से कर रही हो, जिस भी स्टाइल में कर रही हो, इन दोनों को इससे कोई परहेज नहीं था। वो तीनों के बीच में ऐसा खेल रहा था, चलो मानो कि जैसे तीनों बहुत बड़े खिलाड़ी हो। सबसे बड़े खिलाड़ी तो दोस्तों वो शिवानी निकली जो कि गांव से आई थी। उसको अनेकों तरह के स्टाइल पता थी, अनेकों तरह से वो सब कुछ किया करती थी और वो चाची को सिखाती थी कि ऐसे करो ऐसे करो। ये तीनों इस पल का भरपूर आनंद ले रहे थे और वो सभी वीडियो रिकॉर्ड में कैद हो रहा था। दोस्तों, ऐसा करते करते अब वीडियो बन जाती है और वीडियो जा करके रोहित अपने पास सेव करके सुरक्षित रख देता है कि सही वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करूंगी। एक दिन रोहित ममता से कहता है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। ममता जब पैसे की बात आती है तो वो थोड़ा सा जो है वो ना नुकुर करना शुरू करती है, वो बहाने मारना शुरू कर देती है।
वो कहती है कि ये तो अब साहब से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब तो उन्हीं के पास रहता है, मेरे पास कुछ नहीं रहता है। रोहित कहता है कि पैसे तो सब साहब आप ही को देते हैं, वो तो सिर्फ कमाते हैं, सारे पैसे तो आपके पास रहते हैं। लेकिन फिर भी वो इधर उधर के बहाने बनाने लगती है। बड़ी ही मुश्किल से वो उसे 5,000 रुपए देती है। रोहित को समझ में आ जाता है कि ये लोग सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक मेरे शरीर में ताकत है तब तक ये मेरे साथ है, और जिस दिन मेरे अंदर की ताकत खत्म हो जाएगी ये मुझे लात मार के निकाल देंगे, मेरा इसमें कोई सगा नहीं, इनको बस अपनी जरूरत से मुझसे लेना देना है। रोहित एक दिन जो है रात के लगभग उस समय 2 बजे के आसपास की बात रही होगी, वो ममता के पास एक वीडियो के एक छोटी सी क्लिप बना करके भेजता है। और ममता जब सुबह उठती है और अब जब अपना फोन चेक करती है तो उस पर रोहित का वीडियो रहता है। उस दिन रोहित ड्यूटी पर नहीं आता है। वीडियो जब ममता देखती है तो एकदम सन्न रह जाती है। वो रोहित को फोन करके कहती है कि रोहित तुमने ये किया क्या है? तो रोहित कहता है कि देखो कितनी सुंदर वीडियो, और तुम लोग देखो कैसे एक्टिंग कर लेती हो, तुम लोगों को तो स्टार बनना चाहिए था, तुम लोगों को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, तुम लोगों को बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे एक्टिंग कर लेते हो। ममता जब ये बात सुन लेती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि रोहित तुम ये क्या कह रहे हो, और तुमने हमारी वीडियो क्यों बनाई? तो रोहित कहता है कि देखो मुझे भी किसी चीज की जरूरत होती है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम लोग ये चाहती हो कि ये वीडियो किसी और के पास ना जाए तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत हो, वो पैसे आप मुझे दे दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो वो कहते हैं कितना पैसा चाहिए? तो वो रोहित है कहता है कि 2 लाख रुपए चाहिए। वो 2 लाख इतनी बड़ी रकम सुनती है तो हैरान हो जाती है। कहती है कि यार 2 लाख रुपए, पैसे तो थे उसके पास, पैसे तो उसने बहुत सेव करके रखे थे, क्योंकि उसका जो पति था वो लाखों रुपए से ज्यादा के महीने कमाता था। वो कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, और वो पैसों का इकट्ठे करती है, और फिर रोहित इकट्ठा करने के बाद रोहित को फोन करती है। रोहित आता है, पैसे लेता है, और फिर लेने के बाद उन पैसों को चला जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब रोहित जब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा लेता है तो उसके मन में लालच आ जाती है। अब ऐसा करते करते हर 2-3 महीने पर वो उसे वीडियो भेजता और पैसे मांगता है। इनके यहाँ वो नौकरी भी छोड़ चुका था, वो नौकरी अब नहीं करता था। अब सुर का ये उसका यही व्यवसाय बन गया था कि वो वीडियो भेजता और पैसे ऐंठता, उसका यही अब धंधा बनकर रह गया था। दोस्तों 3 से 4 बार रोहित ने ऐसा किया। लगभग 6-7 लाख रुपए के आसपास रोहित ने ममता से ऐंठ ली। उसके बाद ये उसको लगा कि यार ये कब तक चलेगा, ये तो हैरान करने वाला मामला है। एक दिन रोहित जो है वो शिवानी से पैसे की डिमांड कर देता है। शिवानी जो है घबरा गई, वो कहती है कि अगर मेरे माँ बाप को ये बात पता चल गई तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। शिवानी के पास जो 5-10 हजार रुपए थे वो उसने दे दिए। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ने आई हूँ, जो कुछ पैसे है वो सब चाची के ही पास है, मेरे पास कुछ नहीं। वो 5-10 हजार रुपए दे देती है। शिवानी का दिमाग काम कर जाता है, सोचती है कि यार इसका कैसे समस्या का समाधान किया जाए। तो वो सीधे पुलिस स्टेशन में चली जाती है और सीधे जाकर के वो FIR दर्ज करवा देती है कि ये आदमी मेरे घर पर नौकरी करता था और मेरे साथ जो है वो प्यार का नाटक करके मेरे साथ सब कुछ करता है, और फिर उसका वीडियो बनाने के बाद ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। FIR दर्ज होती है, पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करती है, और ट्रेस करने के बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है, और फिर उसे थाने लाया जाता है। थाने में शिवानी और ममता भी पहुंची है। पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के आधार पर दोस्तों रोहित जो है वो सारी बात बता देता है कि ये पढ़ने के लिए आई थी और ये खुद ही इसने मुझसे प्यार का नाटक किया है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो है इस मामले में पुरुष की सुनने से ज्यादा महिलाओं को सुना जाता है। अब पुलिस जो है वो सुनती है कि ममता और शिवानी ने ऐसा आरोप लगाया है, तो रोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी में किसकी गलती थी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की राय इस कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो चलिए दोस्तों अब उन दोस्तों के नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस पर कमेंट किया है। तो सबसे पहला नाम है चनन राम जी गुड़गांव से, अनिल जी मुंबई से, संचित जी पंजाब से, रोहित बर्नवाल जी झारखंड से, दीपक कुमार जी आगरा यूपी से, अनवर कुरैशी जी जयपुर से, अशोक जी पनवार सहारनपुर से, सत्यदेव यादव जी सिद्धार्थनगर से, सोहन सहानी जी गोरखपुर से, और JS चौधरी जी द्वारका न्यू दिल्ली से। तो आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारे वीडियोस पर कमेंट किया इसके लिए, और आगे भी आने वाली वीडियोस पर ऐसे ही कमेंट करते रहिए दोस्तों। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।